नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है बेरोजगार जेठानी। पैसे चाहिए तो खुद कमाना सीख लीजिए जेठानी जी, कब तक हाथ फैलाएंगी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुसर ऑफिस जाने के लिए तैयार होता और अपनी भाभी से कहने पा रहा ही था, भाभी मेरा टिफ़िन कहाँ है। तभी उसकी भाभी सामने आती और कहती, लीजिए देवर जी आपका टिफ़िन। तब कुसर कहता, भाभी भरे सूरज पश्चिम से निकल आए, पर आपको कभी देर नहीं होती। अब बातें ही करेंगे देवर जी या ऑफिस भी जाएंगे, कहीं आपको देर ना हो जाए। कुसर अपनी भाभी के पैर छूता और ऑफिस के लिए चला जाता। आरती अपने सास ससुर को चाय दे देती और अपनी बेटी मुस्कान को तैयार करने रखती। तभी आरती के पति का फ़ोन आता। तब आरती कहती है, 2 दिन में आज फुर्सत मिली है आपको मुझे फ़ोन करने की, कब आ रहे हैं आप घर पर। तब आरती का पति कौशल कहता, अब आप हमें कुछ बोलने दें तभी तो बताएं, फ़ोन करते ही साथ आपकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। अच्छा बताइए ना, कब आ रहे हैं आप, आपका सब घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। और आप, कौशल ने आरती से पूछा। आरती चुप हो जाती। तब कौशल मुस्कुराते हुए कहता, ऑफिस का काम ख़त्म हो गया है, आज शाम को मैं आ जाऊंगा। यह मुस्कान सुन रही थी और कहती, आज पापा शाम को घर पर आएंगे, आज पापा शाम को घर पर आएंगे, कहते हुए शोर मचाने लगती। यह सब सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। कौशल शाम को घर आता और ऑफिस से कुशल भी घर आ जाता। अपने भैया को देखकर कुशल बहुत खुश होता और कहता, भैया आप आ गए, आपके आने से घर में जान आ गई। और अपनी भाभी से कहता, भाभी बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, क्या चाय मिलेगी, अभी बनाकर लेकर आती हूँ देवर जी, आरती कहती। तब आरती की सास कहती, कब तक भाभी भाभी करता रहेगा, अब बड़ा हो गया है, शादी कर ले। कब तक आरती बहू तेरी जिम्मेदारी उठाएगी, अब तू बड़ा हो गया है, शादी कर ले। अब तेरी पत्नी ही तेरी फरमाइश पूरी करेगी। अब बड़ी बहू को भी अपने लिए वक्त चाहिए। 10 साल हो गए हैं शादी को और अपनी पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है इसने। अब तू भी शादी कर ले और बड़ी बहू की मदद करने के लिए उसकी देवरानी लेकर आ जा। क्यों गलत कहा मैंने बड़ी बहू? माँ जी आप सही कह रही हैं, आप देवर जी को शादी कर लेनी चाहिए। कहते हुए आरती चाय बनाने के लिए चली जाती है। तब कुशल कहता, क्यों माँ, मैं हंसता खेलता बुरा रख रहा हूँ आपको कि आप कह रही हैं शादी कर ले। अच्छा तेरी भाभी क्या बुरी है? कौशल ने कहा, अब हर कोई भाभी की तरह थोड़ी ना होता है भैया। तब पिताजी कहते, वैसे तुम्हारी माँ सही कह रही हैं, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी हर काम टाइम पर हो तो अच्छा होता है। कुशल कुछ दिनों बाद कुशल की शादी पारुल के साथ हो जाती। पारुल शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और अच्छी कंपनी में अच्छी पद पर नौकरी करती थी। पारुल के मायके में हर कोई नौकरी करता था। पारुल को नौकरी पर बहुत घमंड था और पारुल को अपनी नौकरी पर बहुत घमंड था। वह अपने ससुराल में सबकी इज्जत करती थी, पर अपनी जेठानी से कोई मतलब रखना नहीं चाहती थी। पर आरती तो उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। वह जब पारुल को सही और गलत का अंतर बताती, तब पारुल गुस्से में आरती से कहती, जेठानी जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे हर बात
पर रोकें टोके, क्या सही है क्या गलत है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, आपसे ज़्यादा होशियार हूँ। आपने देखा है क्या अपनी जिंदगी सिर्फ यही रसोई और घर की चार दीवारी के अंदर निकारी है आपने। पर मैं आज़ाद रही हूँ, मैंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो मुझे सही और गलत नहीं सिखाएं तो अच्छा है। और आज के बाद मेरे काम में ना बोलें, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। पारुल ऑफिस चली जाती। यह सब कुछ आरती की सास सुन लेती हैं और वह आरती से कहती, तूने छोटी बहू से कुछ कहा क्यों नहीं, कितना सुनाकर चली गई। वह सुबह से तूने खाना बनाया और दोनों लंच बॉक्स भी तूने तैयार किए और खुद ऑफिस चलती बनी। जब खुद कर कर जाती तब पता चलता इसे। अरे मम्मी जी जाने दीजिए ना, छोटी है, अभी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और मैं कुछ कहती तो उसे बुरा रखता। तब आरती की सास ने कहा, और उसने इतना सब कुछ कह दिया तो तुझे बुरा नहीं लगा। तब आरती ने कहा, अपनी छोटी बहन की बात का क्या बुरा मानना मम्मी जी। तब आरती की सास कहती, पर ऐसा हर दिन नहीं चलेगा। अब हर दिन पारुल आरती के कम पढ़े लिखे होने का मजाक बनाती, उसे बेरोजगार कहती। और जब पारुल की सास पारुल पर गुस्सा होती तो पारुल कहती, मम्मी जी आप हर बार बेरोजगार जेठानी का पक्ष क्यों लेते हैं। मैं नौकरी करती हूँ, 2 पैसे कमा कर लाती हूँ, तभी तो घर का खर्च चलता है। जिस पर आरती की सास कहती, बहू रानी अभी तक तुम नहीं थी तो भी हमारे घर का खर्च अच्छे से चल रहा था और घर में शांति थी। मेरी बड़ी बहू तुम्हारी तरह घमंडी नहीं है जो अपने काम का घमंड दिखाए। और यदि आरती कहीं चली गई ना तो तुम तो समय पर ऑफिस तक नहीं पहुंच पाओगी। इन बातों पर पारुल को और गुस्सा आता और वह अपनी जेठानी से और नफरत करने लगती। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे। फिर एक दिन मुस्कान अपनी मम्मी से कहती, मम्मी कर स्कूल की फीस जमा करनी है। तब आरती कहती, पर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तेरे पापा को फ़ोन करती हूँ, वह अकाउंट में डलवा देंगे। पर आरती की बात अपने पति से हो नहीं पाती और उसका देवर भी घर पर नहीं था। तो आरती पारुल से कहती, पारुल कर मुस्कान की फीस जमा करनी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम मुझे अभी कुछ पैसे उधार दे दो। जब यह घर पर आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। तब पारुल गुस्से में कहती, जेठानी जी मैं मेहनत करती हूँ, ऑफिस में जाकर जब दिन रात काम करती हूँ तब 2 पैसे कमा पाती हूँ। आपकी तरह घर पर बैठे बैठे मुझे पैसे नहीं मिल जाते। और यदि आपको पैसे चाहिए तो खुद कमाना सीख लीजिए, कब तक हाथ फैलाएंगी। कहते हुए पारुल वहाँ से चली जाती। यह सब कुछ मुस्कान सुन लेती और वह अपनी मम्मी से कहती, मम्मी चाची आपसे अच्छे से बात नहीं करती और चाची ने कहा है ना कि आप खुद कमाना सीख जाइए, तो अब आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे चाची को मुंह तोड़ जवाब मिले। तब आरती अपनी बेटी से कहती, चाची के बारे में ऐसा नहीं कहते। तब मुस्कान कहती, तो चाची को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी आरती की सास आती और उसे कुछ पैसे देती और कहती, बेटा तुम मुस्कान की फीस जमा कर दो। और तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, पारुल को बहुत घमंड आ गया है, इसका घमंड तोड़ना होगा। पारुल को तुम अपनी छोटी बहन कहती हो ना, तो तुम्हें इसे सुधारना होगा। पर कैसे मम्मी जी, मैं करूं क्या। तब आरती की सास कहती, बहू हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है, बहू अपना हुनर तराशो और पारुल को दिखा दो कि तुम भी पैसे कमा सकती हो।
अब आरती सोचने लगी वही करे क्या। फिर एक दिन आरती के पति के कुछ दोस्त घर पर आते हैं। आरती सबके लिए खाना बनाती तो वह आरती के खाने की बहुत तारीफ करते। यह सुन पारुल को बहुत बुरा लगता है और वह कहती खाने का क्या है, खाना तो कोई भी बना सकता है, नौकरी कर कर कोई दिखाए तो जाने। तब मुस्कान कहती चाची खाना बनाना कोई आसान काम नहीं होता है और मैंने तो सुना है कि टिफ़िन सर्विस के जरिए लोग बहुत पैसा भी कमाते हैं इससे। और वह अपनी माँ से कहती है चाची ने आपसे कहा था ना कि पैसे कमा कर दिखाओ, तो आप ना टिफ़िन सर्विस का काम शुरू कर दीजिए। फिर चाची को भी पता चल जाएगा कि आप में कितना हुनर है। इसके लिए आरती की सास भी तैयार थी और उसके ससुराल में किसी को परेशानी नहीं थी। आरती अब टिफ़िन सर्विस का काम शुरू करती और शुरुआत उसके पति के ऑफिस से होती है। धीरे धीरे आरती और चंगाई भी अपना टिफ़िन बेचने लगी थी और आरती का टिफ़िन सर्विस का बिजनेस बहुत अच्छा चल गया था। आरती खाना तो बहुत अच्छा बनाती थी, साथ में उसका शांत व्यवहार सबको बहुत पसंद आता था और खाने में वह हर दिन कुछ मीठा भी रखती थी। उसके हाथ का खाना सबको अपने घर के खाने का स्वाद दिलाता था, अपनी माँ के हाथ का खाने का स्वाद दिलाता था। इसलिए आरती ने अपनी टिफ़िन सर्विस का नाम भी रखा माँ के हाथ का खाना। धीरे धीरे आरती का बिजनेस बढ़ता गया और अब आरती के पास बहुत पैसा था। जहाँ आरती उन्नति पर थी वहीं दूसरी तरफ पारुल के बुरे व्यवहार, उसके ऑफिस में सब परेशान थे। वह किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी और सब उसकी शिकायत ऑफिस के हेड से करते और तब पारुल को नौकरी से बाहर कर दिया जाता, यही कहकर कि आपका व्यवहार ऑफिस के एम्प्लॉय के प्रति अच्छा नहीं है और हमें अपने ऑफिस में ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हर एम्प्लॉय से जुड़कर रहे। पारुल की नौकरी छूट जाती। इस बात से पारुल बहुत दुखी होती। तब मुस्कान अपनी चाची से कहती चाची यदि अब आपको पैसों की ज़रूरत हो ना तो आप मम्मी से ले लीजिएगा, मम्मी आपकी तरह मना नहीं करेंगी। यह सुन पारुल को बहुत बुरा लगता और वह रोने लगती। तब आरती अपनी बेटी पर गुस्सा होती है और कहती मुस्कान चाची है वह तुम्हारी, उनसे माफ़ी मांगो। मुस्कान अपनी चाची से माफ़ी मांगती। तब पारुल कहती भाभी माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मैंने आपके कम पढ़े लिखे होने का हमेशा मजाक बनाया, बेरोजगार कहा आपको, आप तो घर का बहुत काम करती थी, हमेशा मजाक बनाया मैंने आपका। आप मुझसे हमेशा कहती थी अपनी वाणी में नम्रता रखो, अच्छे से बात किया करो, पर मैंने आपकी कभी नहीं सुनी और आज मेरे घमंड के कारण मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपका व्यापार बढ़ता जा रहा है। मैंने देखा है कि आपके टिफ़िन सर्विस में जो औरतें आपके साथ काम करती हैं आप उनसे कितने अच्छे से बात करते हैं, आपके कस्टमर हमेशा आपसे खुश रहते हैं, आप उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं। आज के बाद मैं कभी भी अपने पढ़े लिखे होने का घमंड नहीं करूँगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब आरती कहती पारुल मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना है और मैं तुमसे नाराज नहीं, पर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ रहा था, इसे कम करना जरूरी था। कुछ समय बाद पारुल को दूसरी कंपनी में नौकरी मिल जाती और वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करती और अब वह आरती के घर के कामों में भी मदद करती।
यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।